नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया और देश के हर नागरिक के मुंह पर बस एक ही बात है, राम मंदिर। कोई इस निर्णय के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। कोई कह रहा है कि मंदिर के स्थान पर हॉस्पिटल या कॉलेज बनना चाहिए था, मंदिर बनना जरूरी था या उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना जरूरी था। निर्णय कोर्ट का है तो इसका क्रेडिट भाजपा सरकार क्यों ले रही है? मंदिर अभी अधूरा बना है तो प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी क्यों की गई? क्या इसका कारण आगामी चुनाव है? ये एक ऐसा निर्णय है जिससे भाजपा सरकार ने उन लोगों को भी अपने पक्ष में किया जो भाजपा के विपक्ष में थे। आज की तारीख में लगभग हर हिंदू भाजपा के समर्थन में है। इसकी शुरुआत तो तभी से हो चुकी थी जब से धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा लोगों के बीच में आए। इनकी कथाओं ने हिंदुओं को एक किया है। हिंदुओं में भगवान के प्रति आस्था ने एक प्रचंड रूप लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आग को हवा देने का काम किया। आइए जानते हैं इसका पूरा सच क्या है। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कई निष्कर्षों ने एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की है जिस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1528 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ विवाद। अब आपको इसके इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। अयोध्या मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच पहली बार 1853 में दंगा हुआ। उस समय निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अयोध्या में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे थे। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बीजेपी के समर्थन से चल रहे राम मंदिर आंदोलन के परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। 1 साल बाद एक अध्यादेश लाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 7 जनवरी 1993 को इसे मंजूरी दी थी। इसके तहत विवादित परिसर की कुछ जमीन का सरकार की तरफ से अधिग्रहण किया जाना था। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने इस बिल को मंजूरी के लिए लोकसभा में रखा। बिल पास होने के बाद इसे अयोध्या अधिनियम के नाम से जाना गया। बिल पेश करते समय तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने कहा था, देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को बनाए रखना जरूरी है। ठीक यही तर्क बीजेपी और RSS के नेता भी दे रहे हैं। अयोध्या अधिनियम विवादित ढांचे और इसके पास की जमीन को अधिग्रहित करने के लिए लाया गया था। नरसिम्हा राव सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि के साथ इसके चारों तरफ 60.70 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसे लेकर कांग्रेस सरकार की योजना अयोध्या में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य सुविधाओं के निर्माण की थी।
30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्मस्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा उस बेंच में पूर्व सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े, वर्तमान सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल रहे थे। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें बहुत से बड़े राजनैतिक लोग, बॉलीवुड के स्टार और बहुत से बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। 23 जनवरी से मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खुल गए। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सनातन धर्म की बड़ी जीत हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।